ओके, सभी को नमस्ते। पता ही नहीं चला कि कब ये लास्ट डे आ गया। 25 तारीख से शुरू हुआ था, आज 29 है, 4 दिन पूरे हो गए और आज 5वां दिन है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में, जिस तन्मयता के साथ में आप लोगों ने सुना, ग्रास्प किया, अपनी शेयरिंग्स की और जितना इंटरेस्ट आप ले रहे हैं आगे के लिए, तो इससे कम में तो हमको भी तृप्ति नहीं मिलती। है ना। तो ये चारों दिन आपने हमारी सभी बहनों को सुना, है ना, जो शोध हुई उससे भी सुना, बाबा जी ने जो गाइडलाइंस दी उसको भी जाना, उसके आधार पे सभी विषयों पे शोध करके हमने किन बिंदुओं को कैसे दिया वो मेथडोलॉजी भी देखी, और जो हमारे उसमें मिसिंग था, जो लर्निंग इंडिकेटर्स एंड आउटकम्स की दृष्टि से, उसको भी हम कैसे पूरा कर रहे हैं वो भी आपने जाना, है ना। तो एक तो मॉडल ये था कि जब शुरुआत हुई तब छत्तीसगढ़ के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे उसमें ऑलरेडी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बुक पढ़ाई जाती थी और एक विषय चेतना विकास मूल्य शिक्षा को जोड़ा गया, है ना, कि उसमें जो कमी है उसको पूरा करो। ठीक है। और हमको क्या इंस्ट्रक्शन मिला, क्या मिला बताइए। अभिभावक विद्यालय और वो गवर्नमेंट स्कूल के मॉडल में क्या डिफरेंस है? ये अलग से पढ़ाने का सब्जेक्ट नहीं है, इसको सभी सब्जेक्ट के साथ मर्ज करके हमें यही है जो पढ़ाना है, उसमें आप बाकी जोड़ते जाओ। हाँ, तो ये स्पष्टता बननी आवश्यक थी कि बाबा जी मतलब पहले आप जो गलत है वो पढ़ाओ, फिर वो गलत है वो बताने के लिए को सही पढ़ाओ, है ना। इसमें कितनी ऊर्जा लगेगी, बच्चे के लिए कितनी कंफ्यूजन की बात है। जो हमको बाबा जी ने मार्गदर्शन दिया वो क्या था कि 5वीं तक के केवल सीधी सीधी बात, है ना, ठीक है, और तात्विक जो सच्चाई है वही पढ़ाना है, कुछ काल्पनिक नहीं पढ़ाना है ना। और वो सच्चाई है उसका भी एक वर्गीकरण है ना। तो अभी जो प्रचलित शिक्षा में वर्गीकरण है और जो दर्शन की दृष्टि से वर्गीकरण है उसमें अंतर आप जानते ही हैं, है ना। अगर अपन ह्यूमन गोल की बात करें, मानव लक्ष्य की, तो वो कोई भी वर्तमान शिक्षा के कंटेंट में आता है क्या? किसी भी विषय में नहीं आता। और आप सारी पढ़ाई लिखाई कर क्यों रहे हो? कि मानव लक्ष्य को हम पा सके। तो समाधान समृद्धि के लिए अध्ययन अभ्यास है, उसके लिए शिक्षा संस्कार है, और वो रूट ही मिसिंग है ना। फिर अगर अपन समग्र व्यवस्था की बात कर रहे थे जिसमें एग्जिस्टेंस और 4 ऑर्डर्स, तो व्यापक की कोई पहचान हुई? व्यापक नहीं ना। व्यापक में ही सब कुछ है, हमने प्रकृति को पूरा फैलाया, लेकिन जिसमें डूबा भीगा गिरा है, वो जिसमें संपृक्त है, उसी की बात नहीं हुई। ठीक है। तो अब फिर वही हो गया कि हम पढ़ा रहे हैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन, लेकिन मूल छूट जा रहा है, फंडामेंटल्स छूट जा रहे हैं। वही चीज हुआ वर्गीकरण में भी। पूरा अस्तित्व में जितना भी जड़ चैतन्य प्रकृति है वो पूरा 4 अवस्था और 4 पद में है। ऐसा सेग्रीगेशन है क्या वर्तमान शिक्षा में? नहीं है ना। और मानव के बारे में भी देखें तो पूरी बात नहीं है ना। तो ये ही नहीं है तो फिर मानवीयतापूर्ण आचरण कैसा होगा? वो तो निकल के आएगा ही नहीं। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था निकल के आएगी ही नहीं। तो ये हमारे को क्रिस्टल क्लियर दिख जाना चाहिए था इतने दिनों में कि अपना जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा का कंटेंट है वो ज्ञान विवेक विज्ञान का क्रमशः विस्तार है ना। अगर हम उसे केंद्र में रखते हैं तो लर्निंग इंडिकेटर्स और आउटकम्स पूरा करना आसान है। करके बता दिया ना इतने सालों में ये विद्यालय में, है ना, हमारे बच्चे कर ही पा रहे हैं ना। तो ये विश्वास अगर हमारा बनता है यहाँ पर सबको सुनकर, तो ये हमारी उपलब्धि हुई कि हाँ भाई, अभी तक के पेरेंट्स की तैयारी नहीं थी, टीचर्स की तैयारी नहीं थी, हमारी खुद की तैयारी नहीं थी, तो हम ये कर रहे थे कि जैसे हमने एजुकेशन पूरा करके शिविर किया वैसे बच्चों को एग्जिस्टिंग पढ़ा के शिविर करा रहे हैं, मतलब CVMS पढ़। हाँ, और हम बात कर रहे हैं कि मेन सब्जेक्ट ही ये है भाई, इसके साथ में फिर आप कौशल वाला पाठ कराओ ना, भाषा का कौशल हो, चाहे गणित का ये अरिथमेटिक स्किल्स हो। गणित व्यवस्था के अर्थ में ये नहीं बता रहे और सीधे अरिथमेटिक्स करा दिया, तो कर किसके लिए रहे थे? फिर वो उन्माद में ही जाएगा ना।
वो विज्ञान में फिर विवेक सम्मत नहीं होगा ना। ठीक है, तो इन बिंदुओं के आधार पर कि बाबा जी ने जो हमको गाइडेंस दिया, CVMS बुक का कंटेंट हमारा मेन कंटेंट है, और हर वो चीज़ हम जोड़ देते हैं जो लर्निंग इंडिकेटर्स और आउटकम्स को पूरा करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि बाबा जी ने ये भी बोला कि ये बच्चा यहाँ से निकल के कहीं भी जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो स्किल्स, इंफॉर्मेशन, टेक्निकल एजुकेशन कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है, पर फाउंडेशन क्या रहेगा? ज्ञान, विवेक, विज्ञान, चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा, है ना। ये स्पष्टता अगर आप लोग की बन गई तो बहुत अच्छी बात है। हम यही जानना चाहेंगे अभी आपके फीडबैक में ग्रुप वाइज कि आप लोगों का इस पर कितना विश्वास बना इस विद्यालय में आकर, है ना। और बाकी और अनीता मम्मा जी कुछ बात जो है। सभी को नमस्ते। देखिए, आप लोग जितने प्रतिभा संपन्न हैं और निष्ठान्वित हैं, इसलिए ये अपेक्षा है ना, कि चूँकि आपके विद्यालय के चाहे ऑनर हो, चाहे संचालक हो, चाहे हमारी अध्यापिका जी, बहनें, भाई हैं, अगर आप सबकी निष्ठा है तो ये बात हम लोग बोलना चाहेंगे कि आप कितना भी परंपरा का पढ़ा के अगर चेतना विकास दोगे ना, गटर में गंगा जल डालने जैसा ही होगा। इस बात को अगर हम स्वीकार पाते हैं, है ना, मतलब परंपरा में जितनी भी बुक्स लिखी गई है वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर तुलना डालती है ना, छोटे बड़े का भेद डालती है, अपना पराया डालती है ना, और यही चीज़ें अमानवीयता को बढ़ावा देती है। तो यदि जैसे यहाँ की भी कई स्कूलों के टीचर्स आते हैं, पर हम उनके सामने ये अपेक्षा नहीं रखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वहाँ पर स्कूल चलाने वाले कोई हैं, मैनेजमेंट कोई है, ऑनर को, है ना, और आपस में तालमेल नहीं है। पर ये आप लोग का जो ग्रुप आया है ना, और जैसे आत्मीय यूनिवर्सिटी में शोध चल रहा है, तो PhD यदि हो रही है या शोध हो रहा है ना, तो शुद्ध बुद्ध हो, है ना, क्योंकि हम अभी अपनी सहूलियत के लिए मिक्स कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन इससे आपकी मेहनत विश्राम की तरफ नहीं जाएगी, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि हम कितना भी अच्छा बोल लें, उससे अच्छा हो नहीं जाता है ना। तो चूँकि आप सब इतने निष्ठान्वित लोग हैं, इसलिए बहुत क्लियरली, जैसे बाबा जी ये बात हमको बोलते थे कि बेटा बाहर भले एक बुक दे दिए हैं, पर वो गटर में गंगा जल डालने जैसा ही है ना, वो गटर का पानी ही बन जाएगा। तो अगर आप लोग भैया, पारस भैया, यदि आप लोग अपने उसमें ये तैयारी कर पाएँ, है ना, और इस बात का भरोसा हम दिलाते हैं कि जो आप अभी पढ़ा रहे हो उससे आप अधिक ही दोगे। मतलब इतनी समृद्ध भाषा है ना CVMS की कि आप ज़्यादा ही दोगे, है ना। तो यदि आप लोग CVMS की बुक को गुजराती में लिख पाओ, है ना, उसके लिए आप लोग का अपना जो भी अध्ययन हो, और बहनें हैं ही, और ख़ासतौर पर ये अच्छी बात है कि ये गुजराती हैं, है ना, तो आप लोग को बुक लिखने में इतनी दिक्कत नहीं जाएगी। पर CVMS की बुक को गुजराती में लिखा जाए, उसी से EVS निकाला जाए, उसी से मैथ्स की, आप लोग जब कर ही रहे हो तो क्यों ना शुद्ध बुद्ध काम किया जाए 5वीं तक, है ना। 6वीं के बाद तो बाबा जी बोले ही हैं कि नेता, अभिनेता, चोर सबको पढ़ाओ, है ना, सबको पढ़ाओ। उसका कारण उन्होंने कहा कि यदि आप एक बार बच्चे को सही दे देते हो, गलत की समीक्षा बच्चा यूँ करता है ना। और ये चीज़ हम देखे, जब हमारे यहाँ 5वीं बोर्ड शुरू हुई थी तो एक पाठ में पढ़ा रही थी 5वीं के बच्चों को, गुरु शिष्य, है ना, और उसमें था कि एक गुरु है, उनके 3 शिष्य हैं, और उसके बारे में लिखा था वो तीनों एकदम कुशल हैं, हर चीज़ में बराबर है। अब गुरु के आगे ये असमंजस है कि मैं किसको गद्दी में बैठाऊँ, और वो तीनों की परीक्षा ले रहे हैं, है ना। हमारे बच्चे बोलते हैं जब तीनों एक योग्य हैं तो तीनों को क्यों नहीं बैठा सकते। मतलब आप सोचो कितनी सुंदर बात, 5वीं के बच्चे बोलते हैं क्यों परीक्षा लेने की ज़रूरत है जब तीनों हर चीज़ में सकुशल है। तो ये जो व्यक्तिवादिता को बढ़ावा दे रही है ना आज की शिक्षा, हमको पता भी नहीं चलेगा, पर देखो बच्चों ने पहचान लिया कि साथ साथ क्यों नहीं संभाल सकते, है ना। तो ये जो साथ साथ जीने का जो CVMS में एक कंटेंट जाता है ना, तो मेरे को लगता है 5वीं के बाद फिर जो आपकी एजुकेशन शिक्षा है वो 2, है ना। उसके बाद खाली वो जो हम कल पाठ्यक्रम की बात कर रहे थे, टीचर अगर समझदार है
तो वो पाठ पढ़ाते हुए भी सही दे सकता है। तो एक तो आप सब लोगों से कि आप लोग अब कोशिश करो, पारस भैया और आप लोग की टीम जो स्कूल चला रही है ना, 5वीं तक की शिक्षा में ना अध्ययन किए हुए टीचर हों, और उसके लिए अध्ययन की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से हम भी आ सकते हैं, आप लोग भी आइए, ऑनलाइन है अब तो, है ना। पर ऑनलाइन की सुविधा बहुत ही बेस्ट है। एकदम, मतलब अगर आप लोग इस बात का संकल्प लेते हैं तो आप मानिए हम लोग 100% आपके साथ है ना। और अपन मिलके, और आप लोग चूँकि एक स्थापित स्कूल है, वहाँ अगर प्रमाण दिखाएंगे तो पूरे गुजरात को बदल सकते हैं, है ना। तो आप लोगों से ये अपेक्षा है कि आप लोग थोड़ा ये भरोसा लेके जाओ कि यहाँ जो भी बुक बनी है, आज अपन सेकेंड हाफ में सारी बुक्स देखने वाले हैं, मतलब चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी बुक्स हैं, EVS, मतलब उसको आप देखना, आपको लगेगा कि बाकी तो बच्चों टाइप की बुक्स हैं अभी जो हम पढ़ाते हैं, है ना। और सबकी एक्सरसाइज भी बन चुकी है, हिंदी में भी अब सारी एक्सरसाइज बन गई है, जिसमें बाबा जी ने ग्रामर को जो स्वरूप दिया था उसके आधार पे है ना। मतलब ऐसी कहावतें, ऐसी सब चीज़ें हैं जो बच्चे के अंदर ये नहीं डाल, जैसे एक कहावत थी आग बबूला होना, है ना। तभी भी हमारे बच्चे बोले कि अध्यापिका जी आग बबूला क्यों होना है ना, मतलब आग बबूला क्यों होना है, ये सब कहावतें हैं ना कई। तो इतना सुंदर वो लोग समीक्षा कर पाते हैं। तो मेरे हो सकता है कि आप लोग एक सफल मॉडल तैयार कर दो, है ना। हम लोग को यहाँ समय लग रहा है, हम लोग को खाली एक छोटे छोटे ग्लिम्स मिल रहे हैं और वो भरोसा दे रहे हैं, पर आप लोग ऐसा कर पाओ। और दूसरी बात भी है कि आप लोग ना अभिभावकों को जोड़ना, क्योंकि हमारे यहाँ जिस भी बच्चे में रिजल्ट आया है ना, वो उनमें आया है जिनके अभिभावक पूरी तरह से समर्पित हुए हैं अपने घर में इस बात को लागू करने के लिए, है ना। मतलब जो भी जितने भी अभिभावक यहाँ से चाहे छोटे शिफ्ट हुए हैं, चाहे कहीं भी गए हैं, अगर अभिभावक इस बात को पूरी तरह से समझते हैं और आपके साथ हैं, और वो बच्चे को घर में वही दे पा रहे हैं, वैसे ही वातावरण दे पा रहे हैं, उस बच्चे का रिजल्ट अलग ही है ना। तो अगर अभिभावकों को आप लोग जोड़ पाओ तो उसमें काम करना, और उनको ये बताना कि आप लोग 51% जिम्मेदार हो अपने बच्चों के लिए, हम आपको सहयोग करेंगे, है ना। तो अभिभावकों के साथ जो बाबा जी का मार्गदर्शन था कि अभिभावक अगर साथ नहीं होंगे तो शिक्षा संस्कार पूरा नहीं होगा, है ना। ये सिर्फ विद्यालय का काम नहीं है, तो अपने ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा लोड मत लेना। ये भी उन्होंने कहा था ना कि आप लोग कैंपस की जिम्मेदारी लेना, तो बहुत ओवरलोडेड होगे तो लंबा नहीं चल पाओगे। तो ये बात क्लियर रखना कि कैंपस के बाहर की जिम्मेदारी अभिभावक की है, फिर बाहर बच्चा क्या करता है उसके लिए आप विद्यालय कैंपस में क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। तो ये भी उन्होंने कहा कि बस विद्यालय कैंपस की जिम्मेदारी लेना, नहीं तो कई बार हम आदर्शवाद में बच्चे के अंदर तक घुस जाते हैं ना कि वो घर में क्या कर रहा है, घर में ऐसा नहीं कर रहा है, तो वो जिम्मेदारी नहीं लेना। अगर अभिभावक समझदार होंगे तो वो वहाँ भी वैसा वातावरण बनाएंगे, है ना। तो अभिभावकों के साथ काम करना और चेतना विकास मूल्य शिक्षा के कंटेंट को पकड़ के रखना। और आप लोग सब जितनी भी हम बहनों से मिल रहे हैं, है ना, बहुत पवित्र प्योर है, तो मेरे को लगता है आप लोग के लिए ये काम करना बहुत आसान होगा। और ख़ास तौर पे गुजरात का जो कल्चर है ना, मतलब हाई थिंकिंग, है ना, और उनका जो जीवन शैली है उन्माद वाली नहीं है, ये आप लोग के लिए प्लस है ना। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर उन्माद, मतलब ये ठीक है भाई न्यू जनरेशन में आ रही है वो चीज़, पर अगर आप लोग संभाल लोगे ना तो बहुत जल्दी संभल जाएंगे। बाकी सब जगह तो शुरू से उन्माद है ना। हम यहाँ देख रहे हैं ना, हमको 15 साल हो गए पर अभी भी हमारे पास 50 से ऊपर बच्चे नहीं हैं, है ना। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को लगता है अरे हमारे बच्चे कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे, कोई मार देगा तो ये तो चुपचाप मार खाते रह जाएंगे, आप लोग तो डांटते भी नहीं हो, है ना, इनको अनुशासन कैसे आएगा। क्योंकि यहाँ पर जितना उठापटक मची हुई है ना बाहर, वो लोग को भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा जिया जा सकता है ना। और श्रम की मानसिकता नहीं है यहाँ बिल्कुल, जबकि गुजरात में मैं अभी भी देखती हूँ, हम भी गुजराती परिवार में हैं और अग्रवाल परिवार की मैं हूँ लड़की, और शादी गुजराती परिवार में हुई है। गुजराती परिवार की लड़कियाँ को पूरा काम सिखाया जाता है, पर अग्रवाल परिवार में मैं देखती हूँ कि शुरू से नौकर चाकर के भरोसे रहते हैं बच्चे, है ना। पैसा आ गया है पर वो बच्चों को कहीं ना श्रम से नहीं जोड़ पाए हैं, लेकिन गुजराती परिवार में मैं देखती हूँ श्रम से जोड़ के रखते हैं बच्चियों को। तो ये बहुत एक मतलब ये हमारी पूर्वजों की एक देन है हमको। तो आप लोग जिस राज्य से हो ना, वहाँ आपकी संस्कृति है,
कि आप लोग इस चीज़ को बहुत जल्दी लागू कर सकते हो। तो आप लोग सफल हो जाओगे तो हमारा प्रयास सफल हो जाएगा, है ना। तो बस इतना कि आप लोग ना दृढ़ संकल्प के साथ जाओ कि 5वीं तक हमको शुद्ध बुद्ध काम करना है। और ये इसलिए कि कहीं कम नहीं पढ़ेंगे हम, कहीं कम नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश की बुक तो इंग्लिश जैसी रहेगी, बस आप लोग को हिंदी को गुजराती में करना है। उसके लिए चानी बेटा जी लोग हैं ही आपके साथ। पर अगर आप लोग कर सकते हो तो 5वीं तक पारस भैया शुद्ध बुद्ध CVMS 2 और अध्ययन किए हुए अध्यापिका बहनों को रखो, फिर आप देखना रिजल्ट, है ना। इसमें अगर आप लोग को कुछ डाउट हो तो, है ना। वहीं पे कम पड़ता है। देना शुद्ध बुद्ध ही है, पूरा रोड मैप है वो अंदर क्लियर। आप जो बोल रहे हो एक एक चीज है वो मैं मतलब अभिभावकों से भी कहा, पर जब तक अध्यापक है वो खुद अध्ययन को स्वीकारता नहीं है तब तक है वो बुक्स बनाने से नहीं होगा, मटेरियल देने से नहीं होगा। टीचर्स खुद बोले हैं हमारे यहाँ पर मटेरियल दे रहे हैं, पर यहाँ पे आने के बाद आज ही हम चर्चा कर रहे हैं जो विश्वास बना वो कर पाएंगे। वो विश्वास क्यों बना? क्योंकि आपके अंदर देखा हूँ, बच्चों में देखा हूँ, और क्रमिक अध्ययन तो कर ही रहे हैं वो लोग। तो कोई एक क्षण में ऐसा छू जाता है कि अब हम ये चीज तो कर पाए एकदम। तो पहले 3 साल है ना कोई हड़बड़ी में, मैं समझ सकता हूँ आप जो कह रहे हैं, पर टीचर्स के ऊपर काम किए बिना हम अध्यापक एकदम हम है ना पेरेंट्स को भी वो विश्वास नहीं दिला पाएंगे। एकदम पहली जिम्मेदारी तो शिक्षक की है। और हम देख पा रहे हैं कि अभी हम उस क्रम में टीचर्स तैयार हो जाएंगे, एकदम मतलब हो जाएंगे, मतलब अध्ययन पूरा होगा ऐसा नहीं, पर एक स्थिति उनमें दिखेगी। ठीक है, शुद्ध बुद्ध ही देने का एकदम। और दूसरी बात ये देखो, बाबा जी ने ये विश्वास हमको दिलाया। हम भी अध्ययन किए हुए नहीं थे उस समय, अध्ययन चालू ही नहीं हुआ था तब, है ना, इस तरह का। तो बाबा जी बोले थे कि बेटा आप दे सकते हो, तो ये भरोसा रखो अपने ऊपर, है ना, कि जितनी भी समझ आज आपके पास है छोटे बच्चे को देने के योग्य हैं हम। ये विश्वास अपने अंदर ले आओ, है ना। नहीं तो कई बार हम भी ऐसे फंस जाते थे कि अध्ययन नहीं किए हुए हैं, कैसे देंगे कैसे देंगे, और बाकी लोग भी हमको ऐसा बोलते थे। पर बाबा जी ने कहा कि नहीं, छोटे बच्चे को देने योग्य हो। लेकिन जब हम घुसे तो अपने आप अध्ययन के लिए एक बाध्यता बन गई, है ना। तो आप लोग जितनी भी बहनें आए हैं ना, मतलब हम जितना जांच पा रहे हैं, आप लोग हमारे से बहुत आगे हो। हम जब शुरू किए थे, है ना, एकदम रॉ थे हम लोग, आप लोग हमारे से बहुत आगे हो। आप लोग इस विश्वास के साथ चालू करो कि हम दे सकते हैं। और जितनी भी बहनें हो PPA मतलब क्लास 2 तक की ज़्यादा है ना, क्लास 2 तक का सोचो ना, फाउंडेशन कोर्स है ना वो, तो उसमें तो कोई चीज़ आप क्लास 2 तक का सोचो। क्लास 2 तक के लिए इतना अच्छा मटेरियल है अपने पास, है ना। क्लास 1 के लिए जैसा बाबा जी ने कहा था कि बच्चों को सार्थक शब्द सिखाना, क्योंकि क्लास 1 में अभी भी परंपरा में शब्द रचना ही है। तो सार्थक शब्द की बुक कितनी सुंदर बनी हुई है। और वो सार्थक शब्द हमने कहाँ से निकाला है? CVMS 1 से 5वीं तक, और पूरे वांग्मय से, परिभाषा संहिता से। और पहले हमको लगता था बच्चे ये शब्द कैसे सीखेंगे, सब शब्द बच्चों को बोलने आ जाते हैं। तो अभी बोलना आ जाए, फिर वो जब वाक्य बनाएंगे ना तो उनका शब्दकोश ही वो है। जो हमारा शब्दकोश होता है उसी से तो हम वाक्य बनाते हैं ना। तो भाषा बहुत समृद्ध हो जाएगी। तो ये सारी तैयारी इतनी अच्छी है। क्लास 2 तक का सोच के जाओ, है ना। 5वीं तक भी कर ही लोगे, पर क्लास 2 तक का तो निश्चित करके जाओ। यहाँ से सारी बुक्स जो हमारी तैयारी है, जो आप लोग भी कर रहे हैं, बहुत है, इनफ है ना। तो मतलब ये इस वर्कशॉप की सफलता हो जाएगी, है ना, एकदम। क्योंकि हमको ना शुद्ध बुद्ध को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो बाबा जी की बात थी ना, तो आप लोग चूँकि सब इतने प्रतिभा संपन्न और सब एक तालमेल के साथ हैं, जिनका विद्यालय है, जो चला रहे हैं, जो है ना क्लास में, तो अब हमको ना शुद्ध बुद्ध को स्थापित करना है। तो अगर आप लोग कर लोगे ना, तो हमको लगता है हमारी इतने सालों की मेहनत सफल हो जाएगी, है ना। तो बस यही आप लोग से अपेक्षा थी। और अब आप लोग ग्रुप वाइज अपना लेते हैं, क्योंकि उन लोगों का जाने का। हाँ, वही पहले आत्मीय ग्रुप को बुला लेते हैं, क्योंकि 11:30 है वैसे तो, पर फिर आप सब, फिर हमारे कुछ पेरेंट्स भी आए हैं, है ना, तो उनकी भी शेयरिंग अपन ले लेंगे। ठीक है, बढ़िया, खूब बढ़िया।